ये 1981 का जिक्र है। मैं नया नया असगर माल कॉलेज में बतौर लेक्चरर आया था। ये कदीम तारीखी कॉलेज था जिसमें कई शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी होती थी। एक बड़ा बोसीदा कमरा स्टाफ रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुझे याद है पहले या दूसरे दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी गया। पूछने पर पता चला कि लाइब्रेरियन सिद्दीकी साहब लाइब्रेरी से मुल्हिक दफ्तर में बैठते हैं। दफ्तर क्या था? एक छोटा सा बोसीदा कमरा। मुझे उस वक्त क्या खबर थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे 2 साल क़याम के दौरान ये कमरा मेरा मुस्तकिल ठिकाना बन जाएगा। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। मैंने अंदाजा लगाया यही सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब ने अपनी ऐनक के मोटे शीशों के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा, जी फरमाइए। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैंने आज इंग्लिश डिपार्टमेंट बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया है। ये सुनकर उन्होंने तपाक से मुसाफा किया और दीवार के साथ कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये यूसुफ हसन है, उर्दू डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। मैंने उस नौजवान से हाथ मिलाया और उसके कहने पर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये यूसुफ हसन से मेरी पहली मुलाकात थी। फिर वो कमरा मेरे और यूसुफ हसन की बैठक बन गया। अब इस मुलाकात को कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन यूसुफ का सरापा आज भी मेरी आंखों के सामने है। लंबा कद, सर पर तह दर तह लंबे बाल, सोचती मुस्कुराती और चमकदार आंखें, एक हाथ की मखरूती उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट और दूसरे हाथ में कोई किताब। हम दोनों का अक्सर वक्त इकट्ठा गुजरता। जब भी क्लासों के दरमियान कोई वक्फा होता तो हम लाइब्रेरी में सिद्दीकी साहब के दफ्तर में बैठ जाते। सिद्दीकी साहब अच्छे वक्तों में रेडियो दिल्ली से वाबस्ता रहे थे। वो उस जमाने की कहानियां मजे ले लेकर सुनाते। हमारा दूसरा ठिकाना कॉलेज गेट के सामने चाय का एक छोटा सा ढाबा था। यहाँ बैठकर यूसुफ हसन आजादी से सिगरेट पी सकता था। यूसुफ हसन से मैंने मार्क्स की बहसें भी सुनी और उसकी शायरी भी। यूसुफ को मुताले का शौक था। वो मार्क्स का शहदाई था। उसकी जिंदगी, उसकी सोच और उसकी शायरी इस यकीन के ताबे थी कि एक दिन आएगा जब सारे समाजी इम्तियाजात खत्म हो जाएंगे और इस्तेसाल का चलन अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उसके गुजरे हुए भी 4 दहाइयां बीत चुकी हैं। उस वक्त हम दोनों नौजवान थे। ये उम्र जिंदगी के बारे में रूमानवी तस्वुरात की उम्र होती है, लेकिन यूसुफ की शायरी गौर व फिक्र की दावत देने वाली शायरी थी। हर शय में रंग देख तलू व गरूब का, अपने किसी गुमान में शामो सहर न काट। यूसुफ की शायरी में अमल का पैगाम होता। फिर वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च का कायल न था, बल्कि समाज में तब्दीली के लिए अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखता था। दस्ते दुआ उठाए तो एक उम्र हो चली, कोई कदम उठाओ कि जंजीरें पा गिरे। पल भर का मार्का है जो सौदा सरों में हो, दिन रात की दुहाई से दीवार क्या गिरे। कॉलेज गेट के सामने चाय के ढाबे पर यूसुफ हसन और मैं बैठते तो अदब, अदीबों, समाजी नाहवारियों और किताबों के हवाले से बातें होती। जब भी वो कोई नई गजल कहता उसकी रूनुमाई चाय के ढाबे पर होती। मैं अक्सर उसे कहता, अब तो तुम्हारी किताब आ जानी चाहिए। वो हर बार मेरी बात को हंसी में उड़ा देता। यही वजह है कि उसकी जिंदगी में उसकी किताब ना आ सकी। उसकी मौत के बाद उसकी शायरी का मजमूआ ए दिल ए दरिया 2019 में शाया हुआ। जब अजीजम ताहिर इस्लाम अस्करी ने मुझे यूसुफ हसन की किताब पहुंचाई, मैंने बेताबी से किताब अपने हाथों में ली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, यूसुफ हसन का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए दिन जैसे फिर से धड़कने लगे थे। आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो कितना मुख्तलिफ शायर है। उसका उसलूब सबसे मुनफरिद है। उसकी शायरी में नजरिए की हिद्दत भी है और यकीन की रोशनी भी। यूसुफ हसन का ताल्लुक जेहलम से था। यूं दरियाए जेहलम उसकी जिंदगी का अहम तजुर्बा था, जो उसकी शायरी में भी मुख्तलिफ मानी के साथ आता है। यूसुफ की किताब का नाम ए दिल ए दरिया है। ये किताब, ये तरकीब उसकी गजल में इस्तेमाल हुई है। कितनी उम्रों से मैं तेरे साथ सफर में हूं, खोल अपने असरार भी तू ए दिल ए दरिया। लेकिन दरिया से यूसुफ हसन के ताल्लुक की बुनियादें और भी हैं। हम भी पर्वत काटते हैं और मिट्टी चाटते हैं,
हम भी तेरे कुंबे में शामिल हैं ए दरिया। मैं जिक्र कर रहा था कि रावलपिंडी में गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल के गेट के सामने चाय के ढाबे का, जहां यूसुफ और मैं अक्सर चाय पीने जाते, वो सिगरेट को अपनी उंगलियों में भींचकर कश लगाता तो मैं जान जाता आज उसने कोई ताजा गजल लिखी है। वो भी ऐसा ही एक दिन था। कॉलेज पहुंचे तो अचानक छुट्टी का ऐलान हो गया। हम चाय के ढाबे पर जा बैठे। उसने अपनी गजल के 3 अशार सुनाए। 4 दहाइयां बाद भी वो अशार लहजे की ताजगी और बांकपन के साथ मेरे हाफसे में महफूज हैं। सदियों का फासला भी गुबारे सफर हुआ, लेकिन तेरे विसाल का लम्हा नसर हुआ। तेरे बदन की धूप दरीचे में रह गई, साया तेरी सदा का मेरा हमसफर हुआ। फिर कुर्बतों के ख्वाब कहीं खाक हो गए, फिर तेरा मेरा फैसला अफलाक पर हुआ। यूसुफ हसन से मेरा साथ उस वक्त छूट गया जब 1983 में मेरा तकर्रुर इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हो गया, लेकिन यूसुफ की सरगर्मियों की इत्तला मिलती रहती। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। वापसी पर कराची और लाहौर में क़याम रहा। तवील अरसे के बाद रावलपिंडी वापस आया तो पता चला यूसुफ हसन ने सैदपुर रोड पर किताबों की दुकान खोल ली है। कारोबार तो उसे क्या करना था, ये दोस्तों से मिलने का एक बहाना था। 90 की दहाई में जब नजरियात के बहुत से माबद लरजने लगे तो बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपना काबा बदल लिया। यूसुफ हसन का ये शेर उसी दौर की यादगार है। लोग तो लोग, अकीदे भी बदल जाते हैं, तूने देखी ही नहीं गर्मी ये बाजार अभी। लेकिन दुबला पतला यूसुफ हसन अपनी धुन का पक्का निकला। वो वफादारी बशर्ते उस्तवाई का कायल था। समाजी नाहमवारियां और इम्तियाजात उसे बेचैन रखते थे। वो अक्सर कमजोरों और जोरावरों के दरमियान फर्क की वजूहात पर सोचता रहता। शहर था कोई के पानी की गलत तकसीम थी, बाग बेबरगो समर जंगल हरा क्यों कर हुआ। अब यूसुफ हसन अमली तौर पर बाएं बाजू की सियासत में हिस्सा लेने लगा और अवामी वर्कर्स पार्टी का एक सरगर्म रुकन बन गया। इधर मैं इस्लामाबाद में नौकरी के झमेलों में फंस गया। फोन पर 1-2 बार बात हुई और हमने तय किया कि जल्द ही मिलेंगे। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी कि अब मैं यूसुफ हसन से मिलूंगा तो उसे कहूंगा कि चाय हम उसी ढाबे पर पिएंगे जहां आज से 40 साल पहले बैठा करते थे। तुम चाय के साथ सिगरेट की कश लगाना और मैं तुमसे तुम्हारी नई शायरी सुनूंगा। हम ढेर सारी बातें करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉलेज से जाने के बाद मैं कहां कहां घूमता रहा। तुम मुझे बताना कि तुम्हारे इनकलाब के सफर में कैसे कैसे मरहले आए। लेकिन ये ख्वाब ही रहा, क्योंकि तुम्हें जाने की जल्दी थी। अब मैं सोचता हूं किसी रोज अकेला ही चाय के उस ढाबे पर जाऊंगा जहां आज से 4 दहाइयां पहले हम बैठा करते थे। चाय का ऑर्डर देकर मैं आंखें बंद कर लूंगा और कहूंगा कोई शेर सुनाओ यूसुफ हसन, और फिर तुम्हारी आवाज आएगी। मुझे कहीं का न रखा सफेद पोशी ने, मैं गर्द गर्द रवां था तो मोतबर भी था।